सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। प्रिय भक्तों, सनातन धर्म में नवरात्रि के पर्व का बहुत अधिक महत्व होता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार वर्ष भर में 4 नवरात्रि होती है, 2 प्रकट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। लेकिन सनातन धर्म में चैत्र मास की जो नवरात्रि होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसका कारण ये होता है कि इसी दिन से यानी कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू वर्ष का पहला दिन यानी कि नव वर्ष भी प्रारंभ हो जाता है। मतलब चैत्र मास की नवरात्रि से ही हमारा नव वर्ष प्रारंभ होता है। तो इसलिए यह नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि चैत्र मास की नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ कब होगा, प्रतिपदा तिथि समाप्त कब होगी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। नवरात्रि इस बार कितने दिनों की है और चैत्र मास की नवरात्रि में माँ दुर्गा के आने की सवारी क्या होगी। नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है और नवरात्रि में किन मंत्रों का जाप करना है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे पूरा अवश्य देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रिय भक्तों, नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की, चौथे दिन माँ कुष्मांडा की, पांचवें दिन माँ स्कंद माता की, छठे दिन माँ कात्यायनी की, सातवें दिन माँ कालरात्रि की, आठवें दिन माँ महागौरी की और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा हम करते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के इन्हीं 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। अब इनकी पूजा से क्या लाभ होते हैं तो देखिए, पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो कि कलश की स्थापना के साथ ही पहले दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। माता शैलपुत्री जो कि हिमालय की पुत्री है, इन्हें सफेद रंग बहुत प्रिय है और इनकी पूजा करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से वैराग्य बढ़ता है, सदाचार आता है और संयम बढ़ता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा करने से मानव संसारिक कष्टों से मुक्ति पा जाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है और इन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। माता कुष्मांडा की पूजा करने से हर प्रकार की कामनाएं, सुख, समृद्धि, सौभाग्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पांचवें दिन माता दुर्गा के 5वें स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा की जाती है और माता को केले का भोग लगाया जाता है। इनकी पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और दीर्घ आयु की भी प्राप्ति होती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी पूजा करने से विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं, मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होती है, रूप लावण्य आकर्षण में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार माता कात्यायनी ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी पूजा गोपियों ने भी की थी जब उन्हें श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए था। इसलिए मन चाहे जीवन साथी की कामना से या शीघ्र विवाह की कामना से माता कात्यायनी की पूजा आराधना करनी चाहिए। 7वें दिन यानी कि नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है और माँ कालरात्रि की पूजा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा रोग, दुख, दुर्घटना, अकाल मृत्यु इस प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है।
शनि, राहु, केतु जनित पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। तो माता कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन करने से यह समझ लीजिए कि कष्टों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है और महागौरी माता की पूजा करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है। सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, कोई भी ऐसी कामना नहीं जो माता महागौरी की पूजा से पूरी ना हो पाए। इसलिए नवरात्रि के 8वें दिन विशेष रूप से माता महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि का 9वां दिन बहुत ही विशेष होता है क्योंकि इस दिन हम माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं और 9 दिन की जो हमारी आराधना होती है, मतलब नवरात्रि में जो हमारी पूजा आराधना होती है, मंत्रों का जप होता है या जो भी कामना लेकर हम पूजा करते हैं, वह सभी फल हमें माता सिद्धिदात्री की पूजा से ही प्राप्त होता है। तो यह जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, जिसमें हम माता के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं। हर पूजा का, हर स्वरूप का अपना महत्व होता है और प्रत्येक दिन की पूजा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो नवरात्रि में प्रतिदिन की व्रत कथा की वीडियो आपको हर रोज मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब जानते हैं नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी। तो देखिए, साल 2025 में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च दिन शनिवार को शाम 4:27 पर और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति होगी 30 मार्च दिन रविवार को दोपहर 12:49 पर। सूर्योदय कालीन तिथि से ही नवरात्रि का प्रारंभ होता है और सूर्योदय कालीन नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि हमें प्राप्त हो रही है 30 मार्च 2025 दिन रविवार को। इसलिए 30 मार्च से यानी कि रविवार से नवरात्रि का प्रारंभ होगा, चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होगा। और अब जानते हैं कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए, कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है 30 मार्च दिन रविवार को सुबह 6:13 से सुबह 10:21 तक। पहला मुहूर्त रहेगा जिस समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। मान लीजिए आप इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में अभिजीत मुहूर्त में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, जो कि दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:50 तक रहेगा। तो कलश की स्थापना करने के लिए ये दोनों शुभ मुहूर्त हैं। इसमें से जो भी समय आपके लिए अनुकूल हो उसके अनुसार आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च दिन रविवार से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल दिन रविवार को समाप्त होगी और इस बार नवरात्रि की शुरुआत और समापन का दिन रविवार है, तो माता की सवारी हाथी होगी। ऐसे में चैत्र नवरात्रि में माँ हाथी यानी गज पर सवार होकर आएंगी और गज पर ही प्रस्थान करेंगी। इस बार 30 मार्च से 6 अप्रैल तक 8 दिन हो रहे हैं, तो इस तरह से चैत्र नवरात्रि 8 दिनों की हुई। माता का हाथी पर आगमन बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इसलिए इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ होने वाली है। जो भक्त नवरात्रि का व्रत धारण करना चाहते हैं, पहली बार व्रत को धारण करना चाहते हैं, तो आप इस बार की नवरात्रि से अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। कई भक्त ऐसे हैं जो कुछ विशेष दिनों के व्रत धारण भी करते हैं, जैसे कि सोमवार या फिर शुक्रवार या शनिवार इत्यादि। अगर आप कोई वार के व्रत भी अगर शुरू करना चाहते हैं, तो नवरात्रि में आप अपने व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। ये बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको चैत्र नवरात्रि के बारे में और अधिक जानकारी हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस में मिल सके। जय माता दी।